बाल सखा हैं और संघर्ष के साक्षी हैं। ऐसे भाई अशोक जगीना भी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां बजा के हमारे यूथ भाई को भी हम चाहते हैं हम स्वागत करें। संघर्ष के प्रतीक आदरणीय श्रीनाथ जी वकील साहब आज की अध्यक्षता करें और अब तालियां बजा के इसकी अनुमोदन करें। आज आप देख रहे हैं कि सब जातियों के, सब धर्मों के लोग यहां पे भाई भगत सिंह जी को अपना आशीष देने आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि वो मन से, दिल से प्यार करते हैं भाई भगत सिंह को। दोस्तों, इस अवसर पे जो कि एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि भरतपुर का हृदय स्थल और ऐतिहासिक स्थल, जहां पे कभी महाराजा किशन सिंह जी ने, महाराजा जसवंत सिंह जी के समय से ये सांस्कृतिक स्थलों का धरोहर जगह रही, और इस ऐतिहासिक स्थल पे, ऐतिहासिक धरोहर पे हम सब अपने आप को बहुत रोमांचित महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं चूंकि हमारे बीच में एक औपचारिक समारोह का रूप हम उसको देते हुए आदरणीय श्रीनाथ जी एडवोकेट साहब, जिन्होंने हेरिटेज संरक्षण के लिए एक लंबा संघर्ष किया है, चाहे सुजानगंगा नहर हो, चाहे प्रदूषण मुक्ति हो। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ संघर्ष के प्रतीक आदरणीय श्रीनाथ जी वकील साहब आज की अध्यक्षता करें और अब तालियां बजा के इसकी अनुमोदन करें। मित्रों, हमारे बीच में एक और शख्सियत है भाई अशोक जगीना, जो हमारे सहमित्र हैं, साथी हैं, बाल सखा हैं और संघर्ष के साक्षी हैं। ऐसे भाई अशोक जगीना भी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां बजा के हमारे यूथ भाई को भी हम चाहते हैं हम स्वागत करें। यूं तो हमारे बीच में एक संघर्षशील व्यक्तियों की एक लंबी लाइन है, जिनमें हम आदरणीय भाई रमेश जी सिनसिनवार साहब का नाम नहीं लें तो संघर्ष की वानगी थोड़ी छोटी रह जाती है। भाई भोलू जी हैं, भाई रमेश जी हैं, भाई हजारी लाल जी हैं, रमेश मडरपुर वाले हैं, आपके चाहर साहब हैं, भरत भारद्वाज हैं, आदरणीय भाई एडवोकेट बार एसोसिएशन के चंसौरिया जी हैं, और अब जितने सारे लोग हैं, आदरणीय बने सिंह जी धाऊ साहब हैं, आदरणीय भाई राठी जी हैं, और सबसे बड़े गांव को सरपंच भैया राजाराम हमारे बीच में। भैया राजाराम के लिए भी जोरदार तालियां। तो ऐसे बहुत सारे सम्मिश्रण का ये समूह है आज जो लोग यहाँ बैठे हैं। भाई पहलवान जी बैठे हैं, आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं, हमारे एसोसिएशन के भाई पवन जी बैठे हैं, ऑयल मिल एसोसिएशन के, हाँ, आदरणीय जगदीश जी भाई साहब जो कि थोड़ा लेट आए हैं लेकिन हमारे सबके बड़े भाई हैं। मैं चाहूंगा कृपया वो आगे आए। और आदरणीय जगदीश जी भाई साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आदरणीय जगदीश जी भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां। और अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई बने सिंह जी धाऊ साहब, जो धाऊ जी के परिवार से आते हैं, से कहूंगा कि इस अवसर पे अपना आशीष भाई हमारे भगत सिंह जी को प्रदान करें। जैसा कि आज हमारे भगत सिंह भाई शुरू से ही कॉलेज लाइफ से ही संघर्षशील है। हम इनसे सीनियर थे, रमेश भाई साहब सीनियर थे, जगदीश जी से, तो कॉलेज MSJ कॉलेज से ही शुरू से इन्होंने नाम किया है। और अब तो बहुत ही अपने उद्योगपति में नाम है, अपने भरतपुर का पूरे इंडिया में ही नाम है। तो मेरे तो रेलवे टच में रहे। इनके बड़े भाई साहब कर्नल साहब हैं, वर्मा, सुभाष वर्मा जी, तब से ही मैं इनको, हमें बड़ी खुशी है। आगे हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ऐसा ही आप नाम करते रहे भरतपुर। इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे रोडवेज एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रांतीय नेता रहे आदरणीय चाहर साहब आए और चाहर साहब अपना उद्बोधन भी दें। शील व्यक्तित्व रहा है और एक संघर्ष का नाम ही भगत सिंह है। आज भरतपुर में जो उन्होंने पहले से ही छाप छोड़ रखी है, लेकिन किला, टाउन हॉल और किले की जो जिम्मेदारी इन्होंने ली है वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। हम भरतपुरवासी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब भी आपको किसी भी
संघर्ष की जरूरत पड़े तो भरतपुरवासी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे सिनसिनी के सरपंच और हमारे मित्र भाई राजाराम जी से आग्रह करूंगा कि भाई राजाराम जी आए। खुशी के माहौल में यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए। मैं सभी को समस्त सरदारी की तरफ से हार्दिक आभार अभिनंदन करना चाहूँगा। अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे प्रिय अनुज भाई भगत सिंह जी से जो आशा और उम्मीद और विचार हम पहले देखा करते थे, आज वो उन आशा और उम्मीद और विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें करके साबित भी किया है। समस्त सरदारी भरतपुर जिले की लोहागढ़ की सरदारी शायद मैं समझता हूँ परिचित होंगे, निश्चित ही परिचित होंगे। इनका जो जिस तरह का कारोबार, जिस तरह का इनकी सोच का क्रियाएं आगे चल रही हैं, मैं समझता हूँ ईश्वर से, गिरिराज महाराज से कामना करता हूँ कि इसी प्रकार की सोच और भावना को आगे लेते हुए ये आगे बहुत कुछ आगे जाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा भाई भगत सिंह के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजाराम जी। इसी कड़ी में चूंकि भाई भगत सिंह जी को इतिहास बनाने का बड़ा लंबा अनुभव रहा है। फर्स्ट ईयर में कोई एमएसजे कॉलेज से प्रेसिडेंट बने तो भाई भगत सिंह बने, और कॉलेज प्रेसिडेंटों की एक सीरीज हमारे पास है। आदरणीय जगदीश जी भाई साहब जिन्होंने इस स्मारक को प्रशस्त किया, से मैं भी आग्रह करूंगा कि जगदीश जी हमारे बीच में हैं, वो कृपया अपना आशीष दें। भगत सिंह जी के लिए इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने हमारी जो रॉयल डिनास्टी है भरतपुर की, उस रियासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये हमारा ही नहीं, किसी जाति विशेष का नहीं, ये भरतपुर का बहुत बड़ा गौरव है। और उत्तर भारत में पर्यटन के डेवलपमेंट में भगत सिंह उसका एक पर्याय है। भरतपुर पर्यटन विकास का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है उसे आगे बढ़ाने का, उसके लिए मैं इनको बहुत बड़ा साधुवाद देता हूं। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक शकील बदायूं का एक शेर है, चाहिए दिल में यकीन ये कामिल। भगत सिंह उनमें से है कि चाहिए दिल में यकीन ये कामिल, कौन किसको बढ़ाता है कोई। तो इन्होंने अपने दिल पर अपना जो कॉन्फिडेंस को डेवलप किया है, उसके लिए पुनः साधुवाद। और इस क्षेत्र के लिए हमेशा विकास करते रहें, और यहाँ की जो सरदारी है वो हमेशा तुम्हारे सहयोग के लिए तैयार रहेगी। धन्यवाद। हमारे बीच में किले के ही जन्मे और जाए आदरणीय भाई राम बाबू जी विद्रोही साहब हैं, जो काव्य भी हैं और काव्य की श्रद्धांजलि भी आप देते हैं लोगों को। मैं चाहूंगा कि आप आशीर्वाद आज भाई भगत सिंह को अपने काव्य में आशीर्वाद दें। नेकाद बोल रहे हो। एक पंक्ति आदरणीय भगत सिंह जी के लिए। मुबारक हो तुमको ये टाउन हॉल सुहाना, मुबारक हो तुमको ये टाउन हॉल सुहाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। आदरणीय रमेश जी भाई साहब जो कि कॉलेज प्रेसिडेंट रहे हैं और धनी नरेश हैं, आदरणीय भाई रमेश। आज इस टाउन हॉल के प्रवेश पर आप सब लोग पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भगत सिंह जी ने हमारी विरासत को जो आगे बढ़ाया है, उसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भगत सिंह अपने आप में एक ऐतिहासिक नाम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगत सिंह इसी तरह उन्नति करते रहें, अग्रसर होते रहें। हम सभी भरतपुरवासी आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद। जिनको हमने लंबे समय से संघर्ष करते हुए देखा है,
लोगों की जन भावनाओं को उजागर करते हुए देखा है। ऐसे जनप्रतिनिधि रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय गिरधारी जी तिवारी साहब हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप इनका स्वागत करें। बड़ा अच्छा अवसर है। आज भगत सिंह जी ने टाउन हॉल में प्रवेश किया। निश्चित रूप से भरतपुर की विरासत है टाउन हॉल, महाराजा सूरजमल सांस्कृतिक भवन। इसको ये संवारेंगे, सजाएंगे और भरतपुर के पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज आवश्यकता है। भरतपुर आगरा जयपुर के मध्य में है, उसके बावजूद भी पर्यटक यहाँ रुकता नहीं है। भरतपुर में या तो जयपुर जाता है या आगरा रुकता है। तो भरतपुर में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। केवल घना बर्ड सेंचुरी नहीं, भरतपुर का किला है, भरतपुर का गंगा मंदिर है, भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर है, भरतपुर का बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ की सुजान गंगा नहर है, डीग के जल महल हैं, बंद बारठे का जल महल है। बहुत सारी विरासत है हमारी। निश्चित रूप से आज इस शुभ अवसर पर भाई भगत सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। निश्चित रूप से इनका काम सफल हो और दिन दूनी रात ये प्रोग्रेस करें। बहुत बहुत बधाई भाई भगत सिंह जी को और अशोक जी को। एयरफोर्स के अधिकारी रहे आदरणीय समुंदर सिंह जी हमारे बीच में हैं। आपके स्वागत के लिए भी मैं भाई भरत जी भारद्वाज जो कि बाल सखा हैं हम सब के, मैं भरत जी भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि वो भी कृपया, उनके मन और दिल में है भाई का स्वागत करने की, वो कृपया उनका स्वागत करें। का 45 साल से और इसमें रह रहा हूँ, लेकिन जब बात आती है कोई बाहर हमसे पूछता है तो हमें बड़ी थोड़ा लज्जा का अनुभव होता था, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी कास्ट है, उसके मात्र यहाँ 2-3-4 घर हैं कुल में ही। तो हमें भी बड़ा अजीब सा ही लगता था, लेकिन हम अपना टाइम यहाँ पास करके अब ऐसा अनुभव होने लगा कि हमें किला छोड़ना पड़ेगा, और हम छोड़ भी चुके हैं। लेकिन प्रिय भाई भगत सिंह के आने से किले में जो हमें अब अनुभव हुआ है कि वास्तविक में जो किला शायद है जो राजा महाराजा हमारे इसमें रहते थे, उससे भी कहीं बेहतर करके इन्होंने महल को और किले को नया स्वरूप दिया है। ये प्रगतिशील विचारधारा के धनी हैं। हमारे शहीद आजम भगत सिंह के बिल्कुल पद चिन्हों पर चलने वाले युवा हैं। हम इनके भविष्य के लिए हमेशा अच्छी कामना करते हैं। भविष्य में ये उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हमारे बड़े भाई माननीय भगत सिंह जी बेलरू भाई साहब ने भरतपुर में हम सब लोगों का 3600 कौमों का मन बढ़ाया है, जाटों का नहीं, 3600 कौमों का मन बढ़ाया है। कोई आदमी इतने बड़े सोच रख के भरतपुर में विकास कर रहे हैं। ये विकास ये जयपुर में भी कर सकते थे और भी कहीं कर सकते थे राजस्थान में, लेकिन इनकी एक सोच कि मैं अपने भरतपुर में भरतपुर वालों के लिए रोजगार मिलेगा 3600 कौमों के लिए, और ये सबसे ही प्रेम करते हैं। कोई जाट कौम की बात नहीं है। समुंदर सिंह जी ये 3600 कौमों के हैं, ये प्रेसिडेंट बने, इनको सब कौमों ने बनाया, और मैं आज सबको धन्यवाद देता हूँ अपनी तादाद में आए। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने ये लिया, और ऐसी प्रगति करते रहे और बढ़िया और एक आध 5 स्टार होटल बनाए। यही शुभकामनाएं भाई साहब को। राम राम साहब। पहले मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र और बालपन के सखा, मैं 2 मिनट बोल दिया यार, आदरणीय भाई अशोक जी जगीना, जिसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। कि आज एक और विरासत को संभालने का जिम्मा भाई भगत सिंह ने लिया है। महल खास जो बिल्कुल खंडर होने की स्थिति में था, आज आप उसको जाके देखिए, जैसा नया बना होगा उससे भी ज़्यादा बहुत
खूबसूरत निखर के और निकल के आ रहा है। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भरतपुर की तरफ ध्यान दिया। वैसे तो इनके बहुत काम चल रहे हैं, जैसलमेर, जयपुर, नैनीताल, पैलेस ऑन द व्हील्स, पूरे देश भर में बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल चल रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पलट के आके अपनी जन्मभूमि पे और भरतपुर पर ध्यान दिया, अपनी विरासत को संभालने का जिम्मा लिया है। ये हमारे और आपके सबके लिए खुशी का और बड़े हर्ष का विषय है। और इन भाई की जो सोच है वो सबको साथ लेके चलने की सोच है। यहाँ भी उपस्थित सभी समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के ज़्यादातर हैं, अपने सब हर तरह के लोगों के बीच में रह के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको साथ लेके बढ़ना चाहते हैं। मैं भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इसी तरह से आगे बढ़ें और हमारे भरतपुर का, लोहागढ़ का नाम रोशन करें। लोहागढ़ को इन्होंने एक नई पहचान दी है। पहले नाम भगत सिंह, फिर भगत सिंह के बाद गाँव का नाम था, आज भगत सिंह लोहागढ़ के नाम से इनको जाना जाता है। और एक सेलिब्रिटी के रूप में आज की तारीख में ये अपने आप को इन्होंने स्थापित किया है। हम चाहते हैं कि भगवान इनके ऊपर कृपा बरसाए रखें और हमारी शुभकामनाएं ऐसे आगे बढ़ें, हम सब का नाम रोशन करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्रीनाथ जी एडवोकेट साहब से आग्रह है कि वो कृपया अपना उद्बोधन दें। आप सब यहाँ उपस्थित हुए। हमारे आलोक जी कह रहे थे कि सब भगत सिंह के चाहने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ये इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि भगत सिंह से चाहने वाले तो हैं ही, लेकिन भरतपुर के विकास के चाहने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जिनकी रुचि विकास में है और विकसित भरतपुर को देखना चाहते हैं, वो अपनी भावनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने भरतपुर के विकास की सोच को अपने जहन में रखा। साथियों, जब भगत सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि इसका उद्घाटन करना है, प्रवेश करना है, तो मैंने पूछा, मैंने भाई कौन उद्घाटन करेगा? किसी बढ़िया आदमी को बुलाओ, किसी सेलिब्रिटी को बुलाओ, किसी मिनिस्टर को बुलाओ। तो इनका जवाब था, इस टाउन हॉल का उद्घाटन भरतपुर की जनता करेगी, मेरे भाई करेंगे, मेरे सहपाठी करेंगे, मैं किसी सेलिब्रिटी को बुलाना चाहता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आपकी सोच सामने आती है। ये भरतपुर की जनता को साथ लेके चलना चाहते हैं और भरतपुर की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई काम भगत सिंह जी ने भरतपुर में किया, चाहे वो किले के लेने के महल खास की बात हो और कोई बात हो, पहले लोगों से पूछते हैं, यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि भाई मैं ये काम कर लूँ, तुम अगर इजाज़त दो तो मैं इस काम को कर लूँ। लोग कहते हैं कि आप करिए, अच्छे काम है, सब इनकी सराहना करते हैं और इनका हिम्मत बढ़ाते हैं और तब ये इस सब काम को करते हैं। खैर, आज ये टाउन हॉल ये बड़ी पुरानी संपदा है। आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पुराने शबाब में इसको देखा होगा। मैं इस बात का गवाह हूँ, मैंने इस टाउन हॉल में विश्व स्तरीय कार्यक्रम होते देखे हैं, लेकिन समय की मार ने इसको ध्वस्त कर दिया और किन्हीं कारण रहे तो ये जो थाती थी भरतपुर की, ये बिल्कुल पर्दे के पीछे चली गई, खराब हो गई। लेकिन फिर आज इसका जीर्णोद्धार होके हुआ और इसका आज ये शुरुआत हो रही है। ये खुशी के साथ साथ गौरव का भी विषय है भरतपुर वालों के लिए। ये बहुत गौरव का विषय है कि ये एक प्राचीन थाती जो कि लगभग मृत प्राय हो गई थी, आज पुनः जीवित होकर आपके सामने खड़ी है। और दूसरी खुशी इस बात की हमें महसूस हो रही है कि जिन हाथों में ये गई है उससे हमें विश्वास है कि वो और विकसित होगी और जो भरतपुर के विकास की कड़ी है उसमें ये बहुत ज़्यादा सहायक होगी। भरतपुर एक पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और ये किला एक ऐतिहासिक थाती है भरतपुर की, ये ग्लोरी ऑफ द भरतपुर। और ये
समय की मार से बहुत सारे बिल्डिंग, बहुत सारे ये हैं जो ख़राब हो गई हैं और बिल्कुल नाकारा हो गई हैं। बाहर से पर्यटक आते हैं तो उनको देख के उन्हें निराशा होती है और वो कहते हैं कि ये इतना बढ़िया किला, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये सब बेकार हो रही हैं। तो उनके जो पर्यटन सोच है उसमें गिरावट आती है। ये इस तरह से चलेगा और किले के अंदर जो विकास हो रहे हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, पार्किंग का, बहुत सारे काम हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से भरतपुर के ये किले की एक बहबूदी बढ़ाएगा, किले की प्रगति करेगा, किले के विकास में सहायक होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। भगत सिंह जी, आप बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये हिम्मत करके इसको लिया। ठीक कह रहे थे अभी के साहब, कहीं भी इस काम को कर सकते थे, लेकिन इनका जुड़ाव भरतपुर से है, इसलिए इन्होंने किया। हम इनके बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने भरतपुर को अपने उसमें रखा और आप और जगह की बजाय भरतपुर में विकास की जो काम करेंगे उसके लिए हमको आभार आपको प्रकट करते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो जिस अपेक्षा के साथ या जनता की जो अपेक्षा के साथ इसको आपने लिया है, उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ विकास की संभावना है और कोई एंटरप्रेन्योर, कोई इस प्रकार के लोग नहीं आ पा रहे हैं जो कि उसमें काम करें, तो आपसे हमारा आग्रह भी है कि ऐसे उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर कार्य करें और ऐसे कार्यों को भी अपने हाथ में लें जिससे कि हम लोगों को लाभ हो सके। मैं बहुत समय ना लेते हुए अब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आपने जो उठाया है बीड़ा वो उसमें आप सफल हों और ये टाउन हॉल भी उत्तर तरक्की करे और एक नया आयाम भरतपुर में स्थापित करे। भरतपुर के लिए ये एक ऐतिहासिक चीज़ होगी जिसका हमें अभाव था। तो आप सबको बहुत बहुत आभार। मुझे आपने जो सम्मान दिया, मान दिया, उसके लिए मैं बहुत। आज के कार्यक्रम के नायक भाई भगत सिंह जी, आपको मुखातिब हो, इससे पहले एक बार बोल गिरिराज महाराज दीजिए साहब।